इंडोनेशिया में 50 लाख मुस्लिम है हिंदू की हिंदू कोड में आ गई। वहां की जो मेधावती है, जो प्रधानमंत्री है, वो भी हिंदू बनी। वो अयोध्या के अंदर भी आई, तो पता है। तो ये है कि विश्व के अंदर इंडोनेशिया जल्दी ही हिंदू देश बनने वाला है। प्रवीण भाई तोगड़िया को लेकर क्या कहेंगे? कहाँ है इस समय आजकल? कहीं कोई चर्चा में नहीं, कोई खबरों में नहीं। जो चौहान वंश के लोग हैं वो बड़ी मात्रा में मुस्लिम मानसिकता की कब्जे, और ये मुल्ला मौलवी वगैरह जो पड़े हुए हैं वहाँ, बाहर से आए हुए हैं, ये उनको पक्का करने की कोशिश करते, इस्लाम का पक्का करने की कोशिश करते। तो अभी भी उन लोगों अभी उनकी जो स्त्रियां हैं उन्होंने बुर्का पहनना स्वीकार नहीं किया, लेकिन वो जो महिलाएं हैं उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा हम तो राजपूत है, हमारा तो देश है, हम ये नहीं पहनते। वैलेंटाइन डे का एक अभद्र प्रदर्शन युवक युवती है वो करते, वो प्यार का भूंडा प्रदर्शन। तो ये हमारी संस्कृति में नहीं है। संगठन को छोड़ के आपके भारतीय जनता पार्टी में कितने लोग हैं? उमा भारती गई, कल्याण सिंह जी गए, फिर भगवान मिले गए, हो गया, उनका क्या हासिल हुआ? एक दौर में जब नाम सुनते थे हम बजरंग दल का, विश्व हिंदू परिषद का, तो कुछ बड़े नाम राष्ट्रीय स्तर के जो दिखते थे और अपने आप में हम कह सकते हैं कि लोगों को आकर्षित करते थे। विनय कटियार एक नाम हुआ करता था, एक नाम अशोक जी सिंघल का होता था, एक नाम होता था प्रवीण भाई तोगड़िया का। हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े हुए तमाम संगठन इस मंत्र को ध्येय मंत्र मानते हैं, इसे ध्येय वाक्य मानते हैं। और चूंकि 1925 में जो बीज रोपा गया उसके मूल में कहीं ना कहीं भाव था हिंदू समाज का संगठन। अलग अलग जातियों में, वर्गों में बटे हुए समाज को एकत्रित करने का भाव यदि इस प्रकार से आता है कि हम सभी सहोदर भाई हैं, तो आखिर इससे बेहतर क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश 100 बरस संघ के 100 कहानियां संघर्षों की। ऐसी कहानियां जिनसे आज संघ बन गया है विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन। और न केवल संघ, अपितु हम कहें तो संघ विचार परिवार के जिन संगठनों की बात करें वे अपने अपने क्षेत्र में सर्वोपरि हो गए हैं। बात करते हैं धार्मिक क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठन की, तो नाम जो है वो ध्यान में आता है विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद के नाम से आपको ध्यान में आ रहा होगा अयोध्या का आंदोलन। जी हाँ, उस आंदोलन की परिणति के रूप में अयोध्या में भगवान श्री राम लला विराजमान और उनका अद्भुत भव्य मंदिर, पूरा विश्व आज वहां आता है दर्शन करने के लिए। लेकिन मूल में क्या था? मूल में था वही मंत्र एकता का, वही मंत्र सामाजिक समरसता का, वही मंत्र माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या का। तो संघ की ये जो 100 वर्ष की यात्रा है, कितने संघर्ष हैं, कितनी कहानियां हैं, उन्हीं में से कुछ कहानियों को जानने का आज हम प्रयास करेंगे। हमारे साथ में है आज विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध कार्यकारिणी के सदस्य, संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्रीमान जुगल किशोर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले जानना आपसे ये चाहेंगे, अभी चूंकि आपके पास जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद की है, तो विश्व हिंदू परिषद की स्थापना कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, कब हुई? विश्व हिंदू परिषद की स्थापना जिन दिनों विश्व में हिंदुओं पर अत्याचार हो गए, उगांडा निकाल रहा था, इधर पाकिस्तान निकाल रहा था हिंदुओं को, बांग्लादेश में इसी प्रकार की स्थिति, जगह जगह हिंदुओं का अपमान, और कोई विश्व के अंदर एक हिंदू संगठन ऐसा नहीं था जो हिंदुओं के बारे में बोले। मुसलमानों का 5 संगठन था, तो सारे मुसलमानों का संगठन, स्वयं का विश्वव्यापी संगठन। इसलिए सोचा गया कि विश्व में ऐसा एक संगठन होना चाहिए जो हिंदुत्व पर आक्रमण करते हैं, हिंदू अस्मिता पर आक्रमण करते हैं, हिंदू आस्था के केंद्रों को तोड़ते हैं, हिंदुओं का अपमान करते हैं, संतों का अपमान करते हैं, इसके विरुद्ध कोई बोलने वाला हो। तब विश्व हिंदू परिषद की स्थापना श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सन 1964 में परम पुण्य श्री गुरु जी जो संघ के द्वितीय सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर, उनके सानिध्य में भारत के 80 विद्वानों के साथ में, जिसमें शंकराचार्य जी भी थे,
जिसमें मास्टर तारा सिंह भी थे, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार भी थे, स्वामी चिन्मयानंद जी के आश्रम में मुंबई में सांदीपनि आश्रम में वहां पर विचार विमर्श करने के बाद में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। जी। संदीपनी आश्रम में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। उस समय सरसंघ चालक थे श्री गुरु जी के नाम से, जिनको जानते हैं, बड़ी दाढ़ी वाले, स्वयं भी वे सन्यासी थे और दीक्षित सन्यासी थे। स्वामी अखंडानंद जी से दीक्षित थे। हाँ, श्री गुरु जी अखंडानंद जी, जो स्वामी अखंडानंद जी जिनके शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस के, उनके शिष्य गुरु जी थे अखंडानंद। डॉक्टर हेडगेवार जी को जब पता चला कि 1937 में वो कलकत्ता गए वहां, तो गुरु जी लेने गए उनको, लेकर के आए वापिस के, आप कहाँ चले गए, आपको तो राष्ट्र और समाज की सेवा करनी है। और उसी समय गुरु जी, डॉक्टर साहब थोड़ा बीमार चल रहे थे, तो 1940 में डॉक्टर साहब ने अपने निधन से पहले ही गुरु जी के लिए पत्र लिखा कि मेरे जाने के बाद में माधव शाह सुदर्शन गोलवलकर गुरु जी के संघ के सरसंघ चालक बने। इसलिए 5 जून को गुरु जी वो डॉक्टर हेडगेवार विदा हुए 1940 में। जी। तब से गुरु जी सरसंघ चालक में जिस समय विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई 1964 की बात करते हैं, तो धार्मिक क्षेत्र में कई बार यूँ देखने को आता है कि अलग अलग मठ हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग मत हैं, सबकी अपनी अपनी परंपराएं भी हैं। लेकिन बहुत बार ये भी देखने को आता है कि उनमें सब में अपने आप को श्रेष्ठ बताने का एक भाव रहता है। ऐसे में साधु संतों को एकत्रित करना, उनको एक जाजम पर लेकर आना, एक विचार के लिए उनको काम में लगाना आसान तो नहीं रहा। 1966 में पहला विश्व हिंदू परिषद का अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ प्रयाग। उसमें भिन्न भिन्न संप्रदायों के, भिन्न भिन्न मठों के, चारों जगत गुरु शंकराचार्य और ऐसे जो बड़े संत थे, उन सबको बुलाया जी। और उसमें 25,000 की संख्या हुई वहां उपस्थित। और सबने एक मत से ये कहा कि जो हिंदू छोड़ करके चले गए हैं, मुसलमान में, ईसाइयों में, जो जोर जबरदस्ती से, दुष्प्रचार के कारण से चले गए हैं, उनको आह्वान करती है विश्व हिंदू परिषद कि वापिस आए, ससम्मान, हम उनका स्वागत करते हैं। ये पहला प्रस्ताव वहां पारित हुआ 66 में, 1966। और उसके बाद विश्व हिंदू परिषद का काम चला। विश्व हिंदू परिषद ने 1966 में ही 67 में एक गोरक्षा आंदोलन किया 7 नवंबर 1966 को, जिसमें गोलियां चली, आपको पता होना चाहिए। करपात्री जी महाराज का नाम आता है, उसी आंदोलन की बात करते हैं। उसी आंदोलन की बात कर रहे हैं। काफी बड़ी मात्रा में उसमें भी विश्व हिंदू परिषद की भूमिका थी। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ही था वो कार्यक्रम, गोरक्षा आंदोलन जी। और उसमें सारे देश से कई दिनों तक चला गोरक्षा। तो उसमें फिर पार्लियामेंट को घेरने का चला, तो पुलिस ने गोलियां चलाई, उसमें कई संत हताहत हुए, संत को बलिदान हुआ उसके अंदर। तब जाकर के कई राज्यों के अंदर वो हत्या विरोधी कानून बने के कारण से बने। और फिर राजनीतिक क्षेत्र में भी कुछ परिवर्तन आए। राजनीतिक क्षेत्र में भी परिवर्तन आया, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 1964 में एक संगठन बनता है विश्व हिंदू परिषद के नाम से, और 1967 में जिस तरीके से एक बड़ा आंदोलन होता है जिसकी देश दुनिया में चर्चा होती है, और सोशल मीडिया पर आप स्वामी करपात्री जी महाराज के नाम से लिखकर कुछ सर्च करेंगे तो बहुत सी बातें आपको देखने को, सुनने को मिलेंगी। लेकिन मूल बात क्या थी? मूल बात थी हिंदुओं को संगठित करना, हिंदुओं के मान बिंदुओं की रक्षा करना, उनके प्रति स्वाभिमान का भाव जागृत करना। और भारत भूमि में तो सदियों से गाय को माता कहा गया है। जय धरती माँ, जय गौ माता, गूंज रहा है मंत्र महान, सकल सुमंगल विश्व कामना, जीव मात्र का हो कल्याण। ये मंत्र दिया गया और इस मंत्र को आधार बनाकर गौ रक्षा के क्षेत्र में भी बड़े कार्यक्रम प्रारंभ हुए उस दौर में। जानना ये चाहेंगे आपका विश्व हिंदू परिषद में जुड़ाव कब हुआ? विश्व हिंदू परिषद में पहले मैं संघ में, और मेरे पर
विभाग प्रचारक रहे नगर होंगे। प्रचारक, जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक रहा। जी। 1996 में मुझे विश्व हिंदू परिषद मिली। 1996 में क्या जिम्मेदारी मिली पहली बार विश्व हिंदू परिषद में? जयपुर प्रांत का संगठन मंत्री बना पड़ेगा। अच्छा, प्रांत के संगठन मंत्री बने। अब बात करेंगे एक बार प्रारंभ से आपके जीवन में जिस प्रकार से संघ का जो परिचय हुआ, वो परिचय, पहला परिचय किस प्रकार से हुआ संघ की शाखा से? संघ की शाखा से तो बचपन से जैसे खेलने के लिए जाते हैं वैसे हम गए 1955 में। 1955 में? हाँ। जी। 1946 का मेरा जन्म है, तो 1955 में मैं गया संघ की शाखा। खेलते 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 फिर संसद बन गया। जी। और संसद बनने के बाद में फिर मेरे को जिम्मेदारी आई। जी। मैं पहले घटनाएं बना, फिर शिक्षक बना, मुख्य शिक्षक बना, कार्यवाह बना। जी। इस चलता गया। तो फिर मैं 1966 में संघ का प्रचारक, 1966 में प्रचारक हुए। जी। पहले तो मैं बिहार में प्रचारक रहा, क्योंकि उस समय वो झारखंड था, बिहार का ही अंग था। अच्छा। तो मैं रांची क्षेत्र में, वहाँ सिमडेगा है, कुट्टी है, गुमला है, इनमें तहसील प्रचारक रहा। अच्छा। और फिर मैंने 1968 में तृतीय वर्ष से किया राजस्थान। फिर राजस्थान में प्रचारक रहा। जी। नगर प्रचारक रहा, पहले भरतपुर का, फिर जिला प्रचारक रहा, धौलपुर भरतपुर दोनों का जिला प्रचारक रहा, फिर विभाग प्रचारक रहा, फिर विभाग प्रचारक रहा। जी। और विभाग प्रचारक रहते रहते फिर ज्ञान का प्रकाशन का काम देखा। अच्छा। फिर मुझे विश्व हिंदू परिषद में 1996। तो ये जो जीवन व्रत एक प्रकार से अभी बताया गया आपके समक्ष, हम समझ सकते हैं 1946 में आपका जन्म हुआ, तो लगभग 80 वर्ष की आयु है अभी, और लगभग 9 वर्ष की आयु में संघ से पहला परिचय शाखा के माध्यम से आपका हो गया। तो दर्शकों के लिए ये खास बात है कि जो संघ आप 100 वर्ष का देख रहे हैं, उस 100 वर्ष के संघ में आज हम जिनसे चर्चा कर रहे हैं विश्व हिंदू परिषद में वरिष्ठ प्रचारक श्रीमान जुगल किशोर जी 71 वर्ष से इस विचार परिवार के साथ जुड़े हैं, इस साधना के साथ जुड़े हुए हैं पिछले 71 वर्षों से। आपने कहा कि आप प्रचारक जो है वो निकले तो बिहार गए, आपका मूल स्थान कौन सा रहा? लोसल, सीकर जिले में लोसल। वो मेरे बड़े भाई साहब शादी थी इसलिए गया था। अच्छा, तो वहां से पढ़ाई लिखाई में आपकी सीकर के आसपास ही हुई होगी? सीकर कॉलेज में रही मैं। एसके कॉलेज में पढ़ना हुआ? फिर उसके बाद में फिर मैंने होम्योपैथी में डॉक्टरी। अच्छा। लेकिन संघ वालों ने कहा कि तुमको डॉक्टरी करनी है या संघ का प्रचारक का काम करना है। इसलिए डॉक्टरी को छोड़ा और संघ का सर पे काम करना। जी। तो फिर बिहार कैसे पहुंचना हो गया? बिहार तो वो मेरे बड़े भाई साहब की शादी थी ना रांची में, इसलिए गया था। अच्छा। वहाँ के जिला प्रचारक बनेंगे, तुमको काम करना है संघ का, तुम यही काम करो ना। अच्छा, इसलिए जो है वो वहां फिर आप प्रचारक निकले। तो बिहार में कितने समय रहना हुआ प्रचारक के? बिहार में मेरा रहना हुआ सन 1965 से लेकर के 68 से लगभग 3 वर्ष वहां भी काम किया। 2.5 वर्ष। ऐसे कहा जाता है अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनकी अलग अलग विशेषताएं भी होती हैं। मेरे सामने एक प्रस्ताव भी आया वहाँ भारतीय जनसंघ का। अच्छा। धनबाद जिले का। हाँ। मैंने कहा कि मेरी रुचि तो संघ की शाखा में है, संघ का काम करूँ। ये तो जनसंघ का उस समय में बन जाता। तो आज बता नहीं मैं राजनीति में क्या हो। इस तरह के बहुत से उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे कि संघ के कार्यकर्ता हैं, प्रचारक हैं, राजनीतिक क्षेत्र से चाहे प्रस्ताव आए हो, लेकिन जिस काम पे संगठन ने लगा दिया, जिस काम पे संघ ने लगा दिया, अहर्निश उसी काम में, उसी लक्ष्य की ओर लगे रहे, चाहे अभाव रहे हो, चाहे प्रभाव रहे हो, लेकिन खुद का भाव जो है वो केवल और केवल संघ के कार्य के लिए ही लगा रहा। जी। तो फिर जब राजस्थान में आना हो गया, अलग अलग स्थानों पर आप प्रचारक रहे, उसके बाद आपने कहा ज्ञान गंगा का भी काम आपने किया। कौन से संघ की बात होगी? ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा प्रकाशन जब मैं विभाग प्रचारक होकर आया जी, तो ज्ञान गंगा प्रकाशन का काम मेरे पास में अतिरिक्त था। अच्छा। और विभाग प्रचारक अलग था। दोनों का रहा कार्य। जी। एक अनुभव बताता हूँ जी। तो उस समय राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था। तो यहाँ जयपुर में उस समय 4 दिसंबर 1900 और ये समझिए कि
91 92 की 92 हाँ 92 की बात है। 92 में आंदोलन चल रहा था, लोग गए थे, हम्म, वहां से संदेश आया हम्म, कि अब कार शंकु को नहीं भेजना है, हम्म, क्योंकि पैर रखने की जगह नहीं आएगी हाँ और अव्यवस्थाएं हो रही है, जी इसलिए अब बंद कर दी गई सारे देश में पूछने की। तो यहाँ भी यही पूछना, उसमें अस्थिमल जी हमारे प्रांत प्रचारक थे, हाँ क्षेत्र प्रचारक थे। तो वहाँ स्टेशन पर 401 सेवक आ गए थे, हम्म, जयपुर जिले के विशेष, इसमें दिनेश जी भी थे, हम्म, मेरा आ गए थे। तो बड़ा जोश खरोश था उस समय कि तो गंगा राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। बड़े बड़े नारे लग रहे थे जय श्री राम के। अस्थिमल जी ने मेरे से कहा कि सबको इकट्ठा करो, इकट्ठा क्या सीटी बजा कर उनका इनको कहा कि नहीं जाना है, संदेश आ गया वहां से, वहां नहीं जाना, जगह नहीं है वहां कोई। मैंने कहा ये सूचना तो आप ही दीजिए ना, नहीं आपको देनी, ठीक है। मैंने सूचना दी सब, मैंने सबके बेचारे उतर गए, लेकिन कुछ जो कार्यकर्ता थे खड़े हो गए कि हम तो सर पर खपन बांध के आए हैं, हम तो वहीं जाएंगे। कौन सा मुंह लेकर के जाए, गांव में कौन सा मुंह दिखाए। ये तो कहा है कि सुगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, वहीं उनके जा रहे हैं, और हम गांव में प्रवेश भी कैसे करें, हम गांव में प्रवेश नहीं कर सकते, घरों में नहीं जा सकते, अब तो वहीं जाएंगे, चाहे मर जाए चाहे जिंदगी हो, कुछ भी हो, हम तो वहीं जाएंगे। और जय श्री राम के नारे लगाए दो। फिर गए वो लोग। मैंने अस्थिमल जी से कहा, मैंने कहा आप समझा दीजिए इनको, मैंने तो बात रखी है इनके सामने, दृश्य देख रहे हो आप। तो अस्थिमल जी ने कहा कि इनको भगवान भी नहीं समझा सकता, इनको भगवान भी नहीं समझा सकता। मैंने कहा जाने दो फिर जाओ, तो फिर वो जोर जोर से नारे लगाए, तो फिर वो सब गए। इस संस्मरण से समझा जा सकता है कि उस दौर में राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, कार सेवा के लिए कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह रहा होगा। इतना उत्साह था कि संगठन की ओर से मना करने के बाद भी वे रुके नहीं, और जो नारा आप सब लोगों ने भी उस दौर में सुना होगा, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। ये इस बात को लेकर ये जो नारा है, ये राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत बार विवाद का कारण बना है कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर नहीं बनाएंगे। विपक्षी पार्टियां अक्सर कहती रही कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अब जब तारीख भी बता दी, मंदिर भी बन गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, कैसा मन को कैसा सुकून मिलता है, क्या भाव है मन के? मन के भाव तो यह है कि हमारे जीवन की सार्थकता, हम जिस लक्ष्य को लेकर चले थे, लक्ष्य हमारा पूरा हो, बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई। कई लोग तो नाचने लगे उस जगह जगह, हर्षोल्लास बना, कई जगह वो स्नेह सम्मेलन की, लोगों ने मिठाइयां बांटी, उससे सारे देश बड़ा हर्षित हो गया। यहाँ भी जयपुर में भी वो पटाखे हुए, आतिशबाजी हुई, आप तो आप जानते हैं, सारा देश प्रसन्न हो गया उससे। कार सेवा में आपका भी अयोध्या जाना हुआ? मेरा भी जाना, कार सेवा में तो नहीं हुआ, कार सेवा में तो उनको मना कर दिया था, मना कर दिया कि कार सेवकों को भेजना है आपको। लेकिन मैं 22 जनवरी को 2024 को उस कार्यक्रम में जरूर था, प्राण प्रतिष्ठा, उस कार्यक्रम में जाना हुआ, उसमें कार्यक्रम मेरा जाना हुआ, जिसमें 10,000 लोग थे लगभग जी, और सारा मीडिया और सारे संत है, सेलिब्रिटीज है। अशोक जी सिंघल की स्मृति आई होगी उस समय तो दिमाग में, जब वो प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो जिस विषय को लेके, और जब भी कभी याद करते हैं राम मंदिर का प्रसंग, तो वो चित्र जो है वो आंखों के सामने आता है कि अशोक जी सिंघल के सिर पे शायद कोई पत्थर लगा था और खून बह रहा था। कुछ स्मृति आई होगी आपको भी? बिल्कुल। अशोक जी तो इसके पुरोधा थे, और अशोक जी के स्वप्न को साकार किया समय के सबसे बहुत विशेष। और अशोक जी बिना देखे 2017 में चले गए।
तो भी भगवान की मर्जी थी। अशोक जी के दिल में था ये कि राम मंदिर जरूर बने। निश्चित रूप से इसीलिए इतना बड़ा आंदोलन जो है वो बना, और उस आंदोलन में खास बात ये रही कि जिस बात से मैंने इस एपिसोड को प्रारंभ किया कि जाति पाति का कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं, पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का यदि कोई काम करता है तो वो काम होता है राम के नाम से। और राम का जो है नाम, वो ऐसा लोग कहते हैं अपनी अपनी कथाओं में भी कि राम से बड़ा राम का नाम, और बहुत से लोग कहते हैं कि राम के नाम से बड़ा राम का काम। वो काम संघ के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता निरंतर करते रहे हैं। इसके पहले आपातकाल में भी, उस समय भी आप प्रचारक थे, आपातकाल के समय पर भी, उस समय का भी कोई प्रसंग ध्यान में है? सुनाऊंगा मैं, क्योंकि इसमें एक बात ये कि जो कामेश्वर चौपाल था, जी दलित था, उसके हाथों से ही राम मंदिर का शिलान्यास हुआ 1989 में। जिस बड़े बड़े संत थे उनके किसी नहीं करवाया, कामेश्वर चौपाल को ये अधिकार दिया। जी तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ हिंदू सोदरा सभ्यता। आपातकाल के सब छोड़ने में कहूंगा कि मैं अंडरग्राउंड रहा। उस समय कहाँ थे प्रचारक? 75 में भरतपुर में था। भरतपुर में विभाग प्रचारक हो गए थे? हाँ, विभाग 2 जिलों का प्रचारक था। अच्छा। भरतपुर। तो उस समय मेरे को पकड़ा पुलिस ने और ले गए जेल में। अच्छा। मैंने जेल में जाते ही भारत माता की जय हो, वंदे मातरम। कहाँ भरतपुर जेल में रहना हुआ? भरतपुर जेल में सोलेस्ट्री सेल में रहा, उसमें डकैतों को डाला जाता। अच्छा। उनका कहा कि ये तो बड़ा क्रांतिकारी दिखता है और यही सारा मुंह दिखता है। तो और कौन कौन थे आपके साथ उस समय जेल में? जेल में तो बहुत लोग थे। शायद मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है, आपातकाल में भरतपुर की जेल में ही आचार्य गिरिराज किशोर जी भी वहीं रहे। आचार्य गिरिराज किशोर जी वहीं रहे। पंडित रामकृष्ण जो समाजवादी पार्टी के नेता थे वो वहीं रहे। मास्टर आदित्येंद्र जी उस समय तो भारतीय जनसंघ के कई नेता रहे जो भरतपुर के थे। जी भरतपुर के नेता रहे। मेरा फिर सत्याग्रह शुरू हुआ 14 नवंबर से। तो उसमें संघ के पंचों सत्याग्रह किया। सत्याग्रह करके सत्याग्रही आए जेल में, मेरी बड़ी भारी मात्रा में आई। सत्याग्रह के लिए जो हम लोग डेयरी बना दी पढ़ाई का विषय भी था, जिससे पढ़ते भी रहे, डिस्टर्ब भी नहीं हुए। कितने समय रहना होगा जेल में आपका? 1.5 वर्ष में। 1.5 वर्ष रहे। उसके बाद में फिर जब आपातकाल हटा और फिर जब चुनाव हुए, उस दौर में जब सत्ता परिवर्तन भी हुआ, बहुत सारी चीजें बदली और राजनीतिक क्षेत्र में भी चीजें बदली, लेकिन साथ ही साथ संघ के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से वो आंदोलन किया, दर्शकों को ध्यान में होगा, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स भी बताती है, अपने आप में एक अनूठा कालखंड था। और गिरफ्तारी बहुत लोगों की हुई होगी, अलग अलग संगठनों के लोग थे, राजनीतिक दलों के लोग थे, लेकिन एक रिपोर्ट ये बताती है कि उस समय जो गिरफ्तारी देने वाले लोग थे, जो सत्याग्रही थे, उनमें सर्वाधिक संख्या जो थी वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की थी। अब बात करेंगे फिर से एक बार आपके बचपन की। जैसे 9 वर्ष की आयु में संघ की शाखा में जाना प्रारंभ हो गया, फिर पढ़ाई के साथ में धीरे धीरे जब मन में ये विचार बना कि संघ का प्रचारक बनना है, तो परिवार की कैसी स्थिति रही? क्या घर परिवार में बड़े जो भाई थे या माता पिता थे, उनको आपने बता दिया था कि मेरे को विवाह नहीं करना है, संघ का ही काम करना? बता दिया था मैंने। मेरे पिताजी को समझाने के लिए 1 महीना लगा। अच्छा। फिर उन्होंने अंत में ये कहा कि भाई तेरे बड़े भाई साहब से पूछ। बड़े भाई कहते हैं चलो। उनकी ओर से अनुमति थी। हाँ। बड़े भाई साहब ने कहा तुम्हारी इच्छा है तो काम कर। अच्छा। और गया मैं पिछले वर्ष में। हाँ। चार के नाते फिर मेरे तिलक लगाया, माता जी ने आरती उतारी। अच्छा। मतलब ये नहीं कोई दुख हुआ। माता जी ने आरती उतारी। बड़े भाई साहब मुझे पहुंचाने गए स्टेशन।
जिस प्रकार से एक आनंद का माहौल है। आनंद का तृतीय वर्ष कौन से सन में किया आपने? 68 1968 में। उसके बाद भी अनेक समय शिक्षा वर्गों में आपका जाना आना रहा होगा, शिक्षक के नाते गए होंगे, और जब प्रचारक है तो हर वर्ष ही जाना रहा होगा। हर वर्ष जाना हुआ। 2 बार मैं वहाँ नागपुर भी गया। 60 के दशक में जब आपने वर्ग किया, तृतीय वर्ष किया, उस समय और बाद के वर्गों में क्या कोई अंतर आपको महसूस होने लगा? तो शारीरिक में अंतर हुआ। तो शारीरिक तो ऐसा है कि जो संघ की कार्य पद्धति है उसमें कार्य पद्धति में तो कभी भी परिवर्तन हो सकता है। तो संघ की जो विचारधारा उससे परिवर्तन नहीं हो सकता। विचारधारा जैसे हिंदुत्व ही राष्ट्रहित है जी। इसको हमने कभी नहीं, वो हमारा सिद्धांत है। हमने कहा है कि तत्व के पुजारी है, व्यक्ति के पुजारी, व्यक्तिवाद के पुजारी नहीं, राष्ट्र के पुजारी, भारत माता की पुजारी। वो कभी नहीं बदला। व्यक्ति के नहीं रहे। व्यक्ति आता है जाता है, लेकिन राष्ट्र तो हमेशा रहेगा, संस्कृति हमेशा रहेगी। उसके लिए हमारा संगठन है। ये जो संघ के जो सिद्धांत है जी, राष्ट्रीय हिंदुत्व ही राष्ट्रत्व है, और हम व्यक्ति के नहीं राष्ट्र के पुजारी, इसके लिए काम करते हैं। हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है, ये मूल प्राण है संघ के विचार का। और जुगल किशोर जी का कहना है कि कार्य पद्धति भले बदल जाए, चाहे संघ जो है वो नेकर से पेंट की ओर आ जाए, चाहे अन्य कार्य पद्धतियां बदल जाए, चाहे आज्ञाएं बदल जाए, चाहे शाखा में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों के बारे में कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन मूल विचार जो है वो विचार नहीं बदलने वाला है। उस विचार तक पहुंचने के लिए फिर रास्ते इधर उधर कई सारे हो सकते हैं। और जैसा विचार के बारे में भी बहुत से लोग कहते हैं, एकम सद बहुधा विप्रा वदंती, ठीक उसी प्रकार से रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल काम जो है वो एक ही रहने वाला है। जिस दौर में आप सक्रिय थे और विभाग प्रचारक रहे, अन्य भी बहुत सी जिम्मेदारियां रही, उस दौर में कहीं ऐसा राजनीतिक प्रभाव देखने को नहीं मिलता था, क्योंकि 1975 में जब आपातकाल लगा उसके पहले तो जनसंघ का बहुत बड़ा व्याप भी नहीं था, न कोई सरकारें थी इतनी अधिक। उसके बाद में जिस तरीके से, और खासतौर पर हम कहें 90 के दशक के बाद में अलग अलग प्रांतों में सरकारें बनने लगी भारतीय जनता पार्टी की, क्या लगता है इसके बाद में भी कुछ संघ के कार्य में कुछ परिवर्तन आपको देखने को लगा कुछ ऐसा? देखिए, संघ के सिद्धांतों में तो कोई परिवर्तन नहीं। हम हिंदू राष्ट्र को मानते हैं जी, हिंदुत्व ही राष्ट्रीय को मानते हैं, और व्यक्ति के नहीं राष्ट्र के पुजारी हैं। इसमें आज तक कोई परिवर्तन नहीं आया। चाहे आपातकाल हो, चाहे कोई भी हो, सन 1925 से लेकर अब तक कोई परिवर्तन नहीं है। कार्य पद्धति में बदल उतार हो सकता है, कभी लेकर से कहीं को गया, हाँ वो तो सामान्य बात है। चमड़े का उपयोग नहीं करके हम कपड़े का बहुत से स्वयंसेवकों में एक भ्रम की स्थिति होती है। विश्व हिंदू परिषद की जब हम बात करते हैं तो सीधे सीधे बात होती है हिंदू समाज के संगठन की बात, हिंदू समाज के हितों की बात। वहीं दूसरी तरफ संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार जी एक संगठन तैयार करते हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, और फिर उसको लेकर बहुत सारी बातें भी होती हैं। पिछले दिनों सरसंघ चालक जी के भी कई बयान इस प्रकार के आए जिसमें उन्होंने कहा कि हम सबका डीएनए एक ही है, मुस्लिम कोई अलग नहीं है हमारे से। जब इस प्रकार के बयान आते हैं, या राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की बात होती है, या फिर आनुषंगिक संगठनों में, खासतौर पर हम तो बात करें भारतीय जनता पार्टी की, उसमें एक अलग से अल्पसंख्यक मोर्चा खोल दिया जाता है, तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति रहती है? आपके पास भी ऐसे बहुत से प्रश्न आए होंगे कार्यकर्ताओं की ओर से? नहीं, संघ के कार्यकर्ताओं का भी विचार है। विश्व हिंदू परिषद ने स्वयं भी घर वापसी की है। लगभग 10 लाख लोगों को हम घर वापसी करके पोल में लाए, और हमने 70,000 लोगों को धर्मांतरण से रोका है। ये हम भी करते हैं जी, हम भी मुसलमानों के बीच में जाते हैं, मुसलमान के बीच में जाते हैं, तभी तो होगा ना। ये होगा कैसे? उनके जो महफूज रहे वो हमारे पास महफूज रहे, वो तो 99% जो है ये कन्वर्टेड है। तो इसलिए उनकी भावनाओं को जागृत करने के लिए, आप तो हिंदू ही थे, कहाँ मुस्लिम थे आप तो हिंदू ही थे। और आज लगभग 25%, 20% हिंदुत्व की परंपराएं मानते हैं, मानते हैं। आप देखिए, महाराष्ट्र में गणेश की पूजा करते हैं, कहीं जी, गणेश को मानते हैं, कई जगह यहाँ राजस्थान में भी गोगा जी को मानते हैं।
मुस्लिम भी आते हैं उसके अंदर, जहर पीर बोलते हैं। तेजा जी को मानते हैं। जी। ऐसे जो लोक देवता है उनकी पूजा करते हैं, उनको मानते हैं। आप बता रहे इतनी बड़ी संख्या में जो है वो घर वापसी के भी काम हुए, बहुत लोगों को रोका भी गया, लेकिन फिर भी यदि हम जनसंख्या के कुछ आंकड़ों की बात करते हैं तो देखने को आता है कि जिस तरीके से मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही है लगातार, लव जिहाद के मामले आते हैं, धर्मांतरण के मामले आते हैं, बहुत सी सरकारें इस पर कानून भी बनाती हैं। इतने काम होने के बाद भी क्या लगता है, प्रभाव जो दिखता है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? प्रभाव से संतुष्ट नहीं, प्रभाव तो हो रहा है ना, प्रभाव तो निश्चित हो रहा है। जी। घर वापसी हो रही है। इंडोनेशिया में 50 लाख मुस्लिम है हिंदू कोर्ट में आ गई। वहां की जो मेधावती है, जो प्रधानमंत्री है, वो भी हिंदू बनी, वो अयोध्या के अंदर भी आई, तो पता है। तो यह है कि विश्व के अंदर इंडोनेशिया जल्दी ही हिंदू देश बनने वाला है, ये बात मान ली। इंडोनेशिया जल्दी ही हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, हिंदू देश बनने वाला है। अच्छा। वहां का देश में हिंदुत्व की छाप बड़ी तेजी से चल रही है। ये वो मानते हैं हम्म। कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। जी। आज भी रामलीलाएं वहां होती है। अपना जो वायुयान है उसे गरुड़ का गरुड़ नाम दिया हुआ है। गरुड़ क्या है? गरुड़ तो हिंदुत्व का ही सारा खेल। तो ये है कि मैं समझता हूँ कि इस्लाम ज्यादा वर्ष विश्व में चलने वाला नहीं है। अच्छा। आज भी लाखों लोग एक्स मुस्लिम जिसको कहते हैं वो अपने घोषित नहीं करते, लेकिन इस्लाम छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा। कोई भी बुद्धिजीवी है जिसका दिमाग है थोड़ा सा भी, वो इस्लाम ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि इस्लाम में, कुरान में ऐसी आयतें हैं जिनको मैं बोल नहीं सकता। उनमें ऐसी आयतें हैं कि जो काफिर है उनको इतना मारो, तौबा कर जाए वो। और वो जब तक इस्लाम ग्रहण नहीं करे तब तक उसको मारो, वो इस्लाम ग्रहण कर ले तो छोड़ दो उसको। ऐसी प्रकार की आयतें हैं। सुप्रीम कोर्ट पे कुछ नहीं बोलता। अभी सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने कहा कोणार्क में एक विष्णु की मूर्ति थी, खंडित हो गई, कहा कि इसको हम ठीक कर दे। ये केस लेकर गया था याचिका। उसमें कहा कि आप विष्णु भगवान से पूछो, उनसे वो कुछ सहायता कर सकती है। हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया उन्होंने सीजीआई ने। तो एक वकील ने जूता फेंका, अभी आपने देखा होगा, जूता फेंका उसके ऊपर। अब उस वकील की चर्चा हो रही है, वकील का नाम हो गया उसका। लेकिन ये तो ठीक है कि ये जूता नहीं फेंकना चाहिए, अपमान है सुप्रीम कोर्ट का, सीजीआई का। सीजीआई को भी क्या करना चाहिए, ये भी तो सोचना चाहिए ना। कितना बड़ा सीजीआई है, वो हिंदू धर्म की मजाक करेगा क्या? मजाक करोगे तो फिर इस प्रकार का कांड होना कोई अप्रत्याशित नहीं है। इस चर्चा में बहुत महत्वपूर्ण चीजें निकल कर आई हैं। विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ प्रचारक जुगल किशोर जी का दावा है कि आने वाले कुछ वर्षों में इंडोनेशिया की पहचान बदलने वाली है। इंडोनेशिया हिंदू देश के रूप में जाना जाएगा। बड़ी बात इस चर्चा में आ गई है। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके अधिकारों की बात होती है, लेकिन कर्तव्यों की भी बात समाज के वरिष्ठ जन बताते हैं, और उसी प्रकार की बात अभी जुगल किशोर जी के माध्यम से हमने सुनी। राजस्थान में भी जो है वो घर वापसी को लेकर बहुत से काम हुए, बहुत सी योजनाएं हुई। ब्यावर परियोजना जो है उसकी काफी चर्चा होती है। क्या लगता है कितना कुछ उससे लाभ रहा? ब्यावर परियोजना में 5 वर्ष रहूं। अच्छा, क्या थी परियोजना? एक बार थोड़ा दर्शकों के लिए विस्तार से वो स्पष्ट हो जाए। देखिए, परियोजना ये थी कि जो चौहान वंश के लोग हैं वो बड़ी मात्रा में मुस्लिम मानसिकता के कब्जे में, उनमें से आधे लोग हैं, आधे से ज्यादा जी हिंदू पद्धति आज भी मानते। कई लोग निकाह भी करते हैं तो फेरे भी करते हैं, दोनों करते हैं। और आशापुरा माता को मानते हैं। आशापुरा माता उनकी, आशापुरा माता कुलदेवी। इसी को लेकर के हमने वो अभियान चलाया, बड़े बड़े सम्मेलन किए जी। महाराज गणराज सिंह जी को बुलाया। कौन से समय शुरू हुए ये अभियान? वहाँ ये अभियान तो हो गया 1963 से या 83 83 से 1983। मोहम्मद जोशी ने पहला
खड़ी खड़ी एक गांव है, हाँ। उसके पास उसमें पहला परावर्तन किया। वहां तो लगभग 3000 लोगों ने परावर्तन किया। 3000 लोग वापस आए। वापिस। हम्म, वो कहते थे हम तो हिंदू ही है, लेकिन मुसलमान बने हुए हैं, हिंदू स्वीकार नहीं करते। मैं इसी विषय पर आने वाला था। चौहान जो है, राजपूत है, वो स्वीकार नहीं करते कि ये हमारे उसमें आ जाए, ये स्वीकार नहीं करते। तो उनका कहना है भ्रष्ट हो गए, ये मांसाहारी हुए, गोमांस खाते हैं, निकाह करते हैं, ये करते हैं। लेकिन हमने उनके बड़े बड़े सम्मेलन किए और 80,000 लोगों को ब्यावर के आसपास के क्षेत्र में 80,000 काठात, चीता, मेहरात, इन सबको हमने हटाया और आज उनमें से 10% मुश्किल से गए हैं वापस। बाकी सभी हिंदू बने हुए हैं, हिंदू परंपराएं मानते हैं, हिंदू त्योहार मानते हैं, हिंदू कहते हैं और हिंदू विवाह करते हैं हिंदू के अनुसार जी। और अब शादियां भी उनमें होने लग गई, क्योंकि बड़ा समाज आ गया उनका। मैं गया चुनाव में सर्वे का सिलसिले राजा सिंह जी वहाँ के सांसद रहे लोकसभा में 5 लोग। राजा सिंह जी रावत, राजा सिंह जी रावत ने अपने लड़के की शादी परामर्शित परिवार की लड़की से की। ये बड़ा उदाहरण है, ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि हम अपने मंच पे गाते थे, वो आते थे, मूल से आर्य समाज थे वो, लेकिन ये स्वीकार करते थे अपने लड़के की शादी की उनसे। इससे शादियां तो होने लगी आजकल चौहानों में, और इन जो परावर्तित परिवार है इनकी लड़कियों से शादियां होने लगी है, लड़कों से लड़की। मैं मूल बात इसी बात पर आने वाला था। हालांकि मैं मेरा सर्वे के सिलसिले में, चुनावी सर्वे के सिलसिले में उधर जाना हुआ, मसूदा, ब्यावर, अजमेर। तो ये जो नाम अभी आपने भी जो लिए, चीता, मेहरात, काठात, ये जब नाम हमने पहली बार सुने तो हमें लगा कि आखिर ये कौन लोग हैं, इनकी क्या पहचान है। चीता, मेहरात, काठात, इस प्रकार के नाम हमने पहले कभी सुने नहीं थे। तो ये जो नाम है, क्या पहले से चौहान वंश के जो लोग के नाम है, गोत्र है उनके गोत्र है, ये चौहान वंश के ही गोत्र है, चौहान वंश के गोत्र। तो अभी भी यदि वो मान लीजिए धर्म परिवर्तन करके यदि उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, उसके बाद भी गोत्र वगैरह ये नहीं बदले उनके, इसी तरह वगैरह आज तक भी नहीं बदले हैं। गोत्रों को छोड़ करके शादियां करते हैं आज भी। और खासतौर पर और ये मुल्ला मौलवी वगैरह जो पड़े हुए हैं वहाँ, बाहर से आए हुए हैं, ये उनको पक्का करने की कोशिश करते हैं, इस्लाम का पक्का करने की कोशिश करते। तो अभी भी उन लोगों ने अभी उनकी जो स्त्रियां हैं उन्होंने बुर्का पहनना स्वीकार नहीं किया, बुर्का नहीं पहनती स्त्रियां। उनकी टोपी जो होती है ना, वो टोपी ओढ़ना भी स्वीकार नहीं किया। टोपियां उड़ रहे हैं, वो हर कोई टोपी ओढ़ेगा तो 50 रुपए देंगे आपको मासिक। इस प्रकार के प्रलोभन दिए जाते। आप बुर्का पहनेंगे तो आपको 100 रुपए देंगे आपको मासिक। इस प्रकार का पैसा बांटने का भी उन्होंने काम किया जी। लेकिन वो जो महिलाएं हैं उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा हम तो राजपूत है, हमारा तो वेश है, हम ये नहीं पहनते, वो पहना नहीं हुआ। आपने राजा सिंह जी रावत का उदाहरण दिया अभी, खासतौर पर उस क्षेत्र में जब चर्चा होती है कार्यकर्ताओं से, तो ये बात बहुत बार निकल कर आती है कि बड़ी संख्या में घर वापसी तो हुई, लेकिन जो घर वापसी हुई उन लोगों का रोटी बेटी का जो संबंध है उसमें तकलीफें बहुत आई हैं। तो क्या उसको लेके अभी भी कुछ सार संभाल होती है? कुछ उदाहरण जैसे राजा सिंह जी का आपने बताया, ऐसे कुछ गिने चुने उदाहरण तो हो सकते हैं, लेकिन क्या सहज व्यवहार? अभी हमें वो सामूहिक विवाह का आयोजन करते हैं। अच्छा। उसमें कुछ चौहानों के लोग भी आते हैं, ऐसा चला रहे हैं अभियान कि पूरा समाज समरस हो जाए, पूरा समाज समरस हो जी। तो वो बहुत सा समाज तो समरस हो गया, लेकिन बहुत सा समाज बाकी है करने का, क्योंकि चौहान हमें स्वीकार करने को तैयार नहीं है। बहुत से चौहान स्वीकार करने को तैयार हो। ये क्रम चल रहा है, इसमें हमारा अभियान भी चल रहा है, हमारे पूर्णकालीन कार्यकर्ता लगे हुए हैं वहाँ। आशापुरा माता का बड़ा विशाल मंदिर वहाँ बना हुआ है जौहर में, तो इस प्रकार का हम काम कर रहे हैं। अभी तो परियोजना जारी है, अभी परियोजना बंद थोड़ी हुई है, परियोजना जारी है।
परिवर्तन होता रहता है और इनका दृढ़ीकरण इनका चलता रहता है। इस परियोजना के साथ ही मैं बात आपसे ये भी करना चाहूंगा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, वहां जिस तरीके से डेमोग्राफिक चेंजेस हुए, जनसंख्या का असंतुलन हुआ, एक दौर में कश्मीरी पंडित थे वहां, बहुत बड़ी संख्या में थे, धर्म परिवर्तन हुआ, इस्लाम उन्होंने स्वीकार किया और उसके बाद में जब 90 के दशक में जो कुछ हुआ सारी दुनिया ने देखा है, वहां के लिए भी ये कहा जाता है कि वहां भी प्रयास तो हुए थे कि घर वापसी की जाए उन लोगों की, लेकिन क्या इसी प्रकार की समस्याएं वहां भी आ रही थी कि जब घर वापसी हुई तो रोटी बेटी का संबंध नहीं हुआ, अपने आप में वो फिर अलगाववादी विचार वहां फैलने लगा? लेकिन वहां क्या है कि गुर्जर है, गुर्जर अभी अपनी परंपराओं को मानते हैं, लेकिन जो हिंदू गुर्जर है उन्होंने स्वीकार नहीं किया। गुर्जर आने को तैयार थे लेकिन हिंदू गुर्जरों ने स्वीकार नहीं किया। आज भी प्रयत्न चल रहे हैं, आज भी कुछ न कुछ वहां धर्म परिवर्तन यानी परावर्तन होता है, जिसमें घर वापसी होती है। पर हमको विश्वास है कि जैसे ही आतंकवादियों का प्रभाव समाप्त होगा तो यहाँ घर वापसी होगी। आतंकवादियों का प्रभाव अभी कायम है, ऐसा मत समझिए कि आतंकवादियों का प्रभाव खत्म हो गया, कम हुआ है। ये आतंकवाद पत्थरबाजी की उतनी घटनाएं देखने को नहीं मिलती। आतंकवादी तो क्योंकि पुलिस है, सेना है, उनको सबको पुलिस से या उसकी सुरक्षा से भय के कारण से वो भी नहीं कर, लेकिन परिवर्तन तो राजनीतिक भी हुआ है, बहुत बड़ी मात्रा में मतदान भी हुआ है, धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। ये परिवर्तन आने में समय लगेगा। कश्मीर में भी परिवर्तन होता दिखता है आपको आने वाले कुछ वर्षों में? आने वाले समय में जरूर परिवर्तन होगा। अब बात करेंगे विश्व हिंदू परिषद के साथ में एक संगठन का नाम और जुड़ता है, बजरंग दल। चाहेंगे कि बजरंग दल के बारे में भी एक बार स्पष्टता ये हो जाए, क्या अलग से संगठन है या विश्व हिंदू परिषद का ही हरावल दस्ता है? विश्व हिंदू परिषद का हरावल दस्ता है, युवा शाखा। विश्व हिंदू परिषद का कोई भिन्न नहीं है। विश्व हिंदू परिषद ही बजरंग दल के अंदर, जो बजरंग दल का राष्ट्रीय संयोजक है, प्रांत संयोजक है, बजरंग दल की कई तय करती है। बजरंग दल का हरावल दस्ता है, जिसके 50 लाख गोवंश को बजरंग दल ने बचाया, विश्व हिंदू परिषद ने बचाया ऊपर। ऐसे ही लगभग 50,000 लव जिहाद में जो लड़कियां फंस गई थी, उसमें विश्व हिंदू परिषद का धर्म प्रसार और ये बजरंग दल सबने मिलकर के किया। अब इसमें धर्म जागरण भी जुड़ गया है, जो संघ का एक है। मेरी सामान्य कुछ लोगों से बात होती है, युवाओं से बात होती है, कॉलेज में पढ़ने वाले जो है विद्यार्थी, उनसे बात होती है, और जब मैं उनसे बात करता हूँ, पूछता हूँ कि बजरंग दल के बारे में क्या जानते हो, तो वो अक्सर ये कहते हैं कि बजरंग दल का अर्थ होता है वैलेंटाइन डे के दिन पार्कों में एक लाठी लेके घूमने वाले लोग। ये जो एक पहचान बन गई, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि वैलेंटाइन डे का एक अभद्र प्रदर्शन युवक युवती है वो जाते वो प्यार का ढूंढा प्रदर्शन, तो ये हमारी संस्कृति में नहीं है। हमारी संस्कृति में अश्लीलता कहीं नहीं है, तो हमने इसका विरोध किया। तो अब बहुत कम हो गया, पहले ज्यादा था, अब तो बहुत कम हो गया, क्योंकि बजरंग दल से डर लगता है उनको। तो ये जो डर है बजरंग दल का, इसको ठीक मानते हैं आप? बिल्कुल, बजरंग दल का भय होना चाहिए। बजरंग दल का जो दुष्ट शक्ति है उसमें भय होना चाहिए। जो अराजकता करते हैं, अश्लीलता करते हैं, उनको डर और भय होना चाहिए बजरंग दल के माध्यम से, तभी ठीक होगा। भय बिना हुआ न प्रीति, यहाँ तो कहा है बिना भय के प्रीति नहीं होती है। तो अब देश में कम हो गया है, धीरे धीरे लव जिहाद भी कम होता जा रहा है। लव जिहाद अभी भी चल रहा है, लव जिहाद कम होता जा रहा है। इसी कारण से है कि बजरंग दल एक शक्ति है जी, और संघ की शक्ति है, धर्म जागरण, धर्म प्रसार, बजरंग दल हरावल दस्ता है। एक दौर में जब नाम सुनते थे हम बजरंग दल का, विश्व हिंदू परिषद का, तो कुछ बड़े नाम राष्ट्रीय स्तर के जो दिखते थे और अपने आप में हम कह सकते हैं कि लोगों को आकर्षित करते थे। विनय कटियार एक नाम हुआ करता था, एक नाम अशोक जी सिंघल का होता था, एक नाम होता था प्रवीण भाई तोगड़िया का। प्रवीण भाई तोगड़िया को लेकर क्या कहेंगे, कहाँ है इस समय आजकल? कहीं कोई चर्चा में नहीं, कोई खबरों में नहीं। प्रवीण भाई तोगड़िया विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष बनना चाहते, अध्यक्ष बनना चाहते थे, तो अध्यक्ष तो आम सहमति से बनते हैं,
केंद्रीय कार्यकारिणी तय करती है, ऑफिसर तो नहीं है मैं मेरा मेरा नाम होना चाहिए, ऐसी परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ सर्वसम्मति से ही और सब पदाधिकारियों का चयन होता है। ये संघ में भी सर्वसम्मति से ही सरसंघ चालक वगैरह सरसंघ में तो संस्कार नियुक्त करते हैं, हाँ, वो तो खुद तय करते लेकिन बाकी है जो सर्वसम्मति से होता है। आज तक बता दीजिए 1925 से लेकर के आज 2025 में कभी संघ में विवाद हुआ? कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ ना। इस बात के लिए विरोधी भी ये कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसा संगठन है जहाँ विवाद नहीं हुआ आज तक। परिषद में कहीं विवाद नहीं हुआ है, उन्होंंने मैं तो विवाद शुरू किया। विवाद वो स्वयं छोड़ दिया, उन्होंने विवाद खत्म हो गया। प्रवीण भाई तोगड़िया ने विवाद किया अध्यक्ष बनने के लिए, अध्यक्ष ने विवाद किया तो वो छोड़ के चले गए, अध्यक्ष उनको नहीं बनाया जी, तो वो छोड़ के चले। उन्होंने सुना है कि कुछ कोई नया संगठन बना लिया है हिंदुओं के। अब बनाया होगा लेकिन अब उनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई नाम नहीं है, पर कोई। एक दौर में प्रवीण भाई को मानने की आज वो प्रवीण भाई जयपुर में आती है, जी, कितने लोग इकट्ठे होंगे यहाँ, क्या कार्यक्रम होगा? कार्यक्रम करने वाले कौन है? संगठन चाहिए उसके, संगठन तो खत्म हो गया उनका, वो अकेले घूमते रहो। देखिए क्या है कि संघ की परंपरा है कि संगठन प्रमुख है, संगठन से भी राष्ट्र प्रमुख है। संगठन को छोड़ के आपके भारतीय जनता पार्टी में कितने लोग हैं? उमा भारती गई, कल्याण सिंह जी गए, बलराज मीडियो गए, वो गए, उनका क्या हासिल हुआ? कोई भी सफल नहीं हो पाया। वो कोई संगठन खड़ा कर पाए क्या? इसी प्रकार से संघ के माध्यम से खड़े किए गए जितने संगठन है वो उनके लिए संगठन प्रमुख रहता है। यदि कोई संगठन को छोड़ करके या तोड़ करके जाता है तो सफल नहीं होता। ऐसा इतिहास अब तक तो चल रहा है। पर प्रवीण भाई तोगड़िया के जो उद्बोधन होते थे, जो भाषण होते थे, युवाओं में एक प्रकार से ऐसा उत्साह, ऐसा ज्वार उत्पन्न करते थे। क्वालिटी तो थी, लेकिन क्या वो जो योग्यता थी वो महत्वाकांक्षा की बनी चढ़ गई? चल गया, महत्वाकांक्षा ही बनी चल गई। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात जुगल किशोर जी के माध्यम से आई है कि संघ और संघ विचार परिवार से जुड़े हुए जितने संगठन हैं वहां संगठन प्रमुख है। कोई भी व्यक्ति यदि संगठन से बड़ा होने का प्रयत्न करता है तो कहीं ना कहीं उसका पराभव होना ये तय होता है। बहुत से राजनीतिक क्षेत्र के आपने उदाहरण भी प्रस्तुत किए, और बड़ी बात यह भी है कि संघ विचार के विरोधी भी ये मानते हैं कि आखिर कोई संगठन 100 वर्ष से लगातार चल रहा है और उसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है कि आखिर कौन किस जिम्मेदारी तक पहुंचेगा। ये जो मैं बात कह रहा हूं जिम्मेदारी, ये शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि झगड़ा वहां होता है जहां पद होता है, जहां जिम्मेदारी और दायित्व होता है वहां तो एक भाव ये भी होता है कि अपने से पीछे जो कार्यकर्ता खड़ा है उसको अगले वर्ष अपने से आगे किस प्रकार से लेकर आया जा सकता है। खैर ये अलग अलग प्रकार की चर्चाएं हो सकती है। जानना ये चाहेंगे कि संघ का काम करते करते, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं तो संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी के अलावा जितने भी सरसंघ चालक हुए सबके साथ आपको काम करने का अवसर मिला है। उनकी सबकी कुछ न कुछ विशेष बातें भी होंगी, इतने बड़ी जिम्मेदारी का उन्होंने निर्वहन किया है। मैं चाहूंगा श्री गुरु जी से प्रारंभ करें। उनके व्यक्तित्व की कौन सी बात आपको सर्वाधिक प्रभावित करती थी? श्री गुरु जी के व्यक्तित्व की बात ये थी कि वो एक तो विद्वता में बहुत ऊंचे थे, भिन्न भिन्न विषय में विद्वान थे, हर विषय का सटीक उत्तर देते थे। और दूसरी ये बात थी गुरु जी का व्यक्तित्व इतना प्रभावी था। एक बार ये जो एक वीकली करके निकालते थे तरीका, खुशवंत सिंह, हाँ, बड़े पत्रकार बड़े हुए हैं जी। खुशवंत सिंह एक बार मिलने गए श्री गुरु जी से नागपुर में। अच्छा, नागपुर में मिलने गए तो गुरु जी का सामान्य कमरा रहता उसी में थे। हाँ, भोजन हुआ तो वो भी बैठे, खुशवंत सिंह भी बैठे, ये उन्हें भोजन। गुरु जी से उन्होंने पूछे, गुरु जी ने बात कर दिया पर क्या अच्छा कैसे क्या है, सभी ना अच्छा ये तो आप अच्छा लिखती है। खुशवंत सिंह जी ने कुछ प्रश्न पूछे कि आप हिंदुओं के बारे में क्या विचार करते हैं? तो ये देश हिंदुओं का है, जिम्मेदार हिंदू है यहाँ जी, क्योंकि कोई भी देश में घटना हुई तो उसको ठीक कौन करेगा? हिंदू।
तो उन्होंने लिखा मिलने के बाद हाँ, मुझे ऐसा लगा जैसे होची अच्छा, मिन एक वे थे ना, मार्क्सवादी थे वैसे अच्छा, होची मिन। हम्म, तो किस राष्ट्र के थे, प्रमुख थे हम्म, का, ऐसा मुझे लगा। मुझे गुरु जी से मिलकर के इतनी प्रसन्नता हुई कि कहीं मुझे कोई सांप्रदायिक कट्टरवाद या कोई इस प्रकार का कुछ भी नहीं हो। तो उनकी विद्वता से, गुरु जी की विद्वता से आप भी प्रभावित हुए। फिर बाद में बाला साहब देवरस आए, उनके कौन से, उनके व्यक्तित्व की बात आप? बाला साहब देवरस का व्यक्तित्व ऐसा था, बाला साहब किसी बात को विस्तार से अच्छा, वो इतना विस्तार समझा कि वो गले उतर जाती है सब। तो बाला साहब जो थे सहज थी, सहज सुलभ थे। वो बाला साहब के उत्तर भी बड़े जोरदार थे। अच्छा, वो किसी भी समस्या का विश्लेषण है अपने तरीके से बहुत अच्छी तरीके। आपको कोई संस्मरण ध्यान में आता है इनके साथ का? कभी उनके साथ में आपका प्रवास कहीं जाना आना हुआ हो, कभी उनके साथ में कोई व्यवस्थाओं में रहना हुआ हो, कुछ इस तरीके का? प्रभु गुरु जी का तो मुझे ध्यान आता है कि एक बार यहाँ जयपुर में राजा पार्क में संघ शिक्षा बंद था। गुरु जी उस समय बीमार थे तो गुरु जी बौद्धिक के लिए खड़े हुए। उसमें 104 बुखार थे। अच्छा, तो उनके पीछे एक कार्यकर्ता खड़ा था, गुरु जी कहीं गिर नहीं जाए। वे दुबले पतले थे, बात जानते हैं आप। हाँ, गुरु जी का बौद्धिक समाप्त। फिर गुरु जी को वो ले जाए, उनको वापिस अपने कमरे में ले जाए। गुरु जी है उस 104 बुखार के अंदर भी, मतलब एक प्रकार से सुसंगत बौद्धिक दे रहे, इधर उधर भटके नहीं, बौद्धिक दिया। मैं भी था स्कूल की कार्यक्रम। एक तो ये अनुभव आया, वैसे गुरु जी के साथ मेरा कभी प्रवास नहीं। अच्छा, ये जो बाला साहब देवरस है, वो जब भरतपुर आए थे, जी, जब मैं भरतपुर में प्रचार था, तब बाला साहब से साक्षात्कार हुआ, बातचीत हुई। बाला साहब ने पूछताछ की हमसे, किसी नहीं चल रही है, क्या तुमसे कह रहे थे, क्या बताया हम जी, बाला साहब मेरे पसंद थे। कार्यक्रम भी बहुत अच्छा हुआ था। इन संस्मरणों से समझा जा सकता है कि संघ का कार्य कैसे आगे बढ़ा है। 104 डिग्री का बुखार, और फिर भी उसमें किसी को कुछ एहसास नहीं हो, किसी को महसूस नहीं हो, और अपनी जो जिम्मेदारी है उसका ठीक प्रकार से निर्वहन कैसे किया जा सकता है। इसीलिए मेरे को एक गीत की पंक्तियां ध्यान में आती हैं, करियो रगत रो देह, करियो रगत रो देह री बाती निश दिन बाड़ी रे। तो रक्त को जो है वो जलाया, देह को बाती बना के, तब जाके संघ आज शताब्दी वर्ष मना रहा है। ऐसे अनेकों कार्यकर्ताओं ने जब अपने आप को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, तब जाके संघ शताब्दी वर्ष मना पा रहा है। और उन्हीं महानुभावों में से एक श्रीमान जुगल किशोर जी के साथ हम चर्चा कर रहे हैं। बाला साहब तक की बात हो गई, उनके बाद में रज्जू भैया आए, और फिर रज्जू भैया के बाद सुदर्शन जी, उनसे संबंधित भी कोई बात आप बता पाए? रज्जू भैया एक बार हमारे निवाई में संघ शिक्षा हुआ उस कार्यक्रम। रज्जू भैया का ये था कि उन दिनों में अस्वस्थ चल रहे थोड़े से, खाने पीने में विधि निषेध था उनके। अच्छा, कि वो विरस बिल्कुल नहीं लेते थे। बाकी आलू की सब्जी नहीं चाहिए थी। तो एक संशय के यहाँ हमने सब्जी बनवाई थी, उनकी सब्जी जैसे हो गई तोड़े जी, उसको आने में देरी हो गई। तो बाला साहब देव से रोटी ली, वो रोटी नमक के साथ ही खाई। अच्छा, वो की सब्जी नहीं थी, वो सब्जी आई देरी से, तो नमक के साथ ही रोटी खानी। उनको कितनी निष्प्रिय, और कोई नाराजगी नहीं उनकी, उनके चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं थी, क्यों नहीं आया अभी तक, क्यों नहीं आया, नहीं आया। तो जो भैया जिस भी अवस्था में कोई भी कार्य हो, वो अवस्था स्वीकार थी कि कितने कष्ट,
क्या कल्पना कर सकते हैं आप इतने बड़े संगठन के, और हम कहें सर्वे सर्वा इतने बड़े संगठन के प्रमुख, और उनका भाव किस प्रकार का है? यदि कोई सब्जी उनको चाहिए और वो नहीं आई तो नमक के साथ रोटी खा सकते हैं, और फिर उसके बाद भी किसी प्रकार का क्रोध और गुस्सा ये नहीं है। क्यों? क्योंकि भीतर जो आनंद है, भीतर का जो देवत्व है, वो आपका स्वभाव वो तय करता है। छोटी छोटी जो चीजें हैं ये कोई मायने नहीं रखती। कारण क्या है? लक्ष्य बड़ा है, और अपना जीवन जिस लक्ष्य के लिए दे दिया है, फिर उसमें क्या अभाव और क्या प्रभाव, इन सब से परे जो हो जाते हैं लोग, शायद उन्हीं को गीता में स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। और वो स्थित प्रज्ञ जो लोग होते हैं, उनके साथ वाले लोग जब उनको नजदीक से देखते हैं तो उस व्यवहार के कारण ही लोग उनसे जुड़ते जाते हैं। अब आगे बात करेंगे। अभी इस समय जो सत्संग चालक जी, एक अलग दौर चल रहा है। मोहन जी भागवत इस समय सत्संग चालक हैं। 2014 से राजनीतिक क्षेत्र में भी बड़े बदलाव हैं, और समय समय पर बहुत सी चर्चाएं भी होती हैं, क्योंकि इस दौर में कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त हुआ। इस दौर में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, और उसके बाद जब ये बयान आता है कि अब हिंदुओं को हर एक मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने से बचना चाहिए, ऐसे में विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता क्या सोचता है? देखो, उन्होंने यही जो बात कही वो इसलिए कही है कि हम घर वापसी कर रहे हैं। घर वापसी कर रहे हैं तो हमको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे मुसलमान हरा देते, इसलिए उन्होंने शब्द कहे। अच्छा। लेकिन जो तथ्यात्मक बात है, जो कोर्ट में अदालत में केस चल रहा है उसका, और उसके तथ्य है, उसके सारे सबूत है उसके सब, तो उसके नाते तो जो हक है, अधिकार, वो तो लेगा हिंदू समाज। तो हम नहीं कर रहे जी। आज मथुरा का केस है, विश्व हिंदू परिषद नहीं लड़ रहा। विश्व हिंदू परिषद ने कोई कार्यक्रम नहीं किया, क्योंकि हिंदू समाज लड़ रहा है। हिंदू समाज काशी और काशी विश्वनाथ का मंदिर के लिए वो प्रयास कर रहा है। तो हिंदू समाज को किसने रोका है? हिंदू समाज में हम तो फल लगा सकते हैं। हम तो संघ के बारे में कह रहे हैं, संघ के काउंसिल में नहीं। लेकिन दूसरी तरफ से बात ये भी तो समझ में आती है ना कि कई पदाधिकारी, कई संघ के ज्येष्ठ अधिकारी ये कह चुके हैं कि संघ कुछ नहीं करेगा और स्वयंसेवक कुछ नहीं छोड़ेगा। तो क्या इस बात को उससे जोड़ा जा सकता है? संघ के स्वयंसेवक किसी भी काम को नहीं छोड़ेंगे। जो राष्ट्रीय कार्य कब छोड़ेंगे? राष्ट्रीय कार्य जो राष्ट्र हित के लिए आवश्यक, इस कार्य को कोई स्वयंसेवक नहीं छोड़ेगा, वो सब काम करेगा। इसलिए तो हम काम कर रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से और के माध्यम से। संघ तो अपना व्यक्ति निर्माण का कार्य करे, शाखाएं व्यक्ति निर्माण का कार्य करेंगे, वो कर रही है। व्यक्ति निर्माण हो रहा है, तो व्यक्ति निर्माण कर किसी के लिए है? राष्ट्र हित के लिए कर रहे हैं। तो राष्ट्र की समस्याओं को हल करने के लिए कर रहे हैं जी। इसीलिए तो व्यक्ति निर्माण है। व्यक्ति निर्माण का पुतला थोड़ी खड़ा करना है हमको। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। संघ को बहुत से लोग ये कहते हैं कि एक प्रकार से संघ जो है वो ट्रांसफार्मर है, वहां ऊर्जा का उत्पादन होता है। रोज संघ की 1 घंटे की जो शाखा है उससे व्यक्तित्व निर्माण होता है, कार्यकर्ता का निर्माण होता है, और फिर वो कार्यकर्ता समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे जो उसको काम दे दिया जाए, चाहे मजदूरों के बीच में काम करना हो, चाहे विद्यार्थियों के बीच काम करना हो, चाहे साधु संतों के बीच काम करना हो, जहां स्वयंसेवक है वहां स्वयं सेवकत्व दिखेगा, और वही संघ का प्रकटीकरण भी उस प्रकार से होगा। फिर से कुछ व्यक्तिगत प्रश्नों पर आएंगे। आपके जीवन में सर्वाधिक प्रभाव जिन प्रचारकों का रहा, ऐसे कुछ 2-3 नाम आपको ध्यान में आते हैं कि एक प्रकार से जब युवावस्था में आप थे और उस समय बहुत से सांसारिक आकर्षण भी दिखते हैं, लेकिन मन में एक ध्येय होता है, उस ध्येय को आगे ले जाने वाले कुछ कार्यकर्ता होते हैं, कुछ प्रचारक होते हैं। तो उस समय के कुछ नाम से ध्यान में आते हैं जिनका आपके जीवन पर प्रभाव पड़ा? जैसे परमेश्वर दत्त शर्मा प्रचारक थे, बाद में प्रचारक नहीं रहे। कहाँ, कौन से क्षेत्र में थे? प्रचारक थे, भरतपुर में थे। भरतपुर में उनके साथ कई चीजें सीखी, कई चीजें सीखी, बोलना, शिष्टाचार। तो माननीय सोम सिंह जी
जो प्रांत प्रचारक रहे हाँ। उनसे काफी अनुशासन सीखा, व्यवस्थाएं सीखी, कुछ व्यवस्थाएं कैसे स्वयं से व्यवहार करना चाहिए, उनसे बहुत कुछ सीखा। माननीय ब्रह्मदेव जी के पहले उनसे सीखा, ब्रह्मा से प्रेम है, स्नेह है, आत्मीयता के साथ ये सीखा। वो मार्मिक भाषण करते थे, मार्मिक बोलते थे, उनसे सीखा। अभी आपकी आयु जो है वो 80 वर्ष की आयु हो गई, उतनी सक्रियता तो नहीं रह पाती होगी, लेकिन दिनचर्या क्या रहती है? बहुत से कार्यकर्ताओं के, स्वयंसेवकों के मन में ये भाव रहता होगा कि वरिष्ठ प्रचारक जब हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रवास नहीं कर पाते, तो फिर 24 घंटे की जो दिनचर्या है वो कैसी रहती है? कितनी बजे सोते हैं सामान्यतः रात्रि में? इस संघ का प्रचार जी जब तक वो जीवित है, जब तक सांसें चल रही है, जी, तब तक वो राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ कार्य करता रहे। निश्चित रूप से। वो स्थिति हमारी है। हम राष्ट्र कार्य नहीं करेंगे तो बेचैन हो जाएंगे, या हम जिंदे नहीं रहेंगे। राष्ट्र कार्य तो चाहिए। बस तरीका बदल जाता होगा थोड़ा, पहले जितने प्रवास नहीं हो पाते। प्रवास नहीं होता। मैंने एक साहित्य कर लिया, घर घर साहित्य पहुंचाना, गीता प्रेस जी, उसमें 40,000 पुस्तकें हमने घरों में 40,000 पुस्तकें अलग अलग घरों में पहुंचा दी हैं। बड़ा अद्भुत काम है। एक तो ये। दूसरा हमने गीता में पहुंचाया, अच्छा, भगवद गीता को लगभग 200 भगवद गीता पहुंचाई, बड़ी जैसे रामसिंह 1300 हाँ, वो साहित्य का प्रचार प्रसार किया। अच्छा, कुछ मैंने पुस्तकें सुन ली, 10-12 पुस्तक, वो उसमें 10-12 लाख रुपए लिए, वो भी समाज के संयोजन से किया। अच्छा, किस विषय पर लिखी पुस्तकें अब आपने? तक करता रहा हूँ मैं, तो करता रहा। देखो भगवान राम का अच्छा, मेरा पुरुषोत्तम राम ने की तत्वनिष्ठ भरत, फिर लिखी वीर लक्ष्मण, अच्छा, फिर लिखी जगजननी सीता माता, फिर लिखी हनुमान जी का, रामायण के पात्रों पर है ज्यादा। हनुमान जी के। तो आपको 1-2 पुस्तकें दे सकता हूँ, मेरे को ज्यादा पुस्तकें जी हाँ, ये वीडियो पूरा करने के बाद में हम वो पुस्तकें भी देखेंगे। तो, मैं जानना ये चाह रहा था, सुबह कितने बजे उठना होता है अभी? सुबह में 3 बजे उठता हूँ। अभी 3 बजे उठते हैं? आजकल तो 3:30 बजे उठते हैं। अच्छा, मेरे अभी अस्वस्थ हो गया ना, मेरे वायरल हो गया जी, मेरे साइड हो गया, से चलने में आयु के कारण खैर बीमारियां होती हैं फिर, तो भी 3:30 बजे उठ जाते हैं सुबह? 3:30 बजे इतनी जल्दी उठ के क्या करते हैं फिर? स्नान करता हूँ और करता हूँ, फिर पूजा पाठ करते हैं? फिर मैं पूजा पाठ करता हूँ 15 मिनट, अच्छा, माला फिरता हूँ 20 मिनट, फिर मैं पूरी गीता पढ़ता हूँ। अच्छा, गीता को मैंने जेल में कंठस्थ, अच्छा, 700 श्लोक पढ़ता हूँ आज। रोज पढ़ते हैं 700 श्लोक? पूरी कितना समय लग जाता होगा? उसमें लगता है 35-40 मिनट। 35-40 मिनट में पूरी गीता हो जाती है? मैं हिंदी नहीं पढ़ता उसका। हाँ, वो तो अर्थ ध्यान में हो ही गया होगा। 700 श्लोक हमने गीता गोष्ठी कर रखी। अच्छा, उसमें 15 दिन आते हैं जी, गीता पर विचार करते हैं, गीता गोष्ठी। तो ये सब जो है पूजा पाठ स्नान ध्यान करके, और मेरे को लगता है 5:30 बजे तक तो फ्री हो जाते हैं। 6 बजे 6 बजे तक? 6 बजे में जाता हूँ नीचे। नीचे एकात्म स्तोत्र होता है जी, उसमें भी प्रार्थना होती है। हाँ, फिर अभी मैं स्वस्थ हो गया, नहीं तो मैं शाखा में जाता हूँ। हाँ, शाखा से 8, 8:30 9 बजे यहाँ आते हैं। फिर दिन में कार्यकर्ता आते होंगे, मिलने जुलने उनसे? कार्यकर्ता आते हैं, मिलने जुलने वाले। मैं साहित्य भी पढ़ता रहता हूँ, ये भिन्न प्रकार की पुस्तकें वगैरह सब। तो दिन भर फिर व्यस्तता रहती है, अलग अलग कार्यकर्ता आते हैं मिलने जुलने? तो कार्यक्रम होता है, या तो कार्यक्रम में जाता हूँ। वहां भी हाँ, मैंने देखा कई कार्यक्रमों में भी आपको, तो बराबर जाना आना लगातार होता है। अब चूंकि आपके साथ चर्चा तो बहुत कई घंटों तक हो सकती है, इतना आपका अनुभव है, लेकिन समय की भी अपनी मर्यादा है, आपको भी ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। अब हम चाहेंगे कि संघ का जो शताब्दी वर्ष चल रहा है, उसमें नए कार्यकर्ता जो जुड़ रहे हैं, नई पीढ़ी जो संघ से जुड़ रही है, आपके समय में कहेंगे या अभी 15 वर्ष पहले तक, 10 वर्ष पहले तक तो संघ की शाखा से ही जुड़ते थे सब। आजकल तो मोबाइल में भी कुछ टूल ऐसे आ गए हैं जिसमें ज्वाइन आरएसएस के माध्यम से भी नए जो टेक्नोक्रेट हैं, तकनीकी ज्ञान रखने वाले लोग हैं, वो भी संघ की शाखा से जुड़ रहे हैं उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो ऐसे जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? 2 लाख नए लोग जुड़े जी,
वो राष्ट्रीय स्वयं संघ के बारे में जानकारी चाहिए। क्या है राष्ट्रीय संघ? संघ की चर्चा हो रही है, उनको मालूम नहीं कि संघ क्या है, इसलिए फिर वो शाखा में आते हैं, शाखा में कुछ रहते हैं, कुछ दिन संघ को समझने का प्रयत्न करते हैं, पूरे में जुड़ जाते हैं। जी। अभी ये विजयादशमी से संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो हमारे यही जयपुर में ही जो विजयादशमी का उत्सव मनाते हैं, तो इस बार बस्तियों के अनुसार मना 300 बस्तियां, 251 बस्तियों में कुछ कार्यक्रम 58,000 लोग आए। अच्छा, कुल आंकड़ा पूरा है आपके पास भी? जी, तो आंकड़ा तो आ जाता है, लोग बता देते हैं। 291 बस्तियों में कार्यक्रम हुआ, 58,000 लोग उस कार्यक्रमों में आए। कि नए लोगों को गणवेश बनी है। ये गए थे फुलेरा, हमारे विजयदत्त जी, फुलेरा में 450 स्वयंसेवक गणवेश डाले, उन्होंने पथ संचलन किया। मतलब इतिहास में पहली बार इतने स्वयंसेवक जो स्वयंसेवक, तो उसके बाद में 100 लोग और अन्य थे, 550 संख्या थी। विजयवाड़ी आप जाइए, वहां इसमें मुंडीपुरा में, विजयवाड़ी में 600 संख्या है, एक बस्ती। आपका भी कुछ कार्यक्रमों में हुआ जाना? मेरा भी जाना हुआ, आनंद आया देख के आनंद आया। में अब के शोक बिहार में 70 संख्या थी। जी। अच्छा, एक अलग तरह का प्रश्न करना चाहूंगा, बातों में मेरे को ध्यान में आ गया। संघ में वैसे तो जिसके पास जो जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी का सम्मान भी होता है, लेकिन फिर भी आयु के आधार पर भी एक अनुभव होता है, सारी चीजें होती हैं। आप राजस्थान में इस समय जो मेरे को लगता है, जो गिने चुने 75 वर्ष से अधिक के आयु के जो प्रचारक है, उस श्रेणी में आप भी आते हैं। नए जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रचारक हैं या गृहस्थी कार्यकर्ता हैं, उनसे मिलना जुलना होता है, उनकी साथ संभाल होती है, उनको कुछ सुझाव देना होता है, तो कह देते हैं, सरलता से कह सकते हैं, ठीक से सुना जाता है। कई लोग आते हैं, घर से बातचीत करते हैं, सुनते हैं उनकी बात जी, उनका उत्तर भी देते हैं, वो समाधान भी करने का प्रयास करते हैं, जैसे होता ही रहता है। नहीं, संघ का काम चूंकि बहुत अधिक बढ़ गया है ना, तो व्यस्तता भी बहुत हो गई। एक दौर में संपर्क बहुत होता था, अब आज जो है, मेरी पुराने कार्यकर्ताओं से जब बात होती है, तो वे अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि अब पहले जितने प्रचारक पहले आते थे संपर्क के लिए, या पहले कोई कार्यवाह आते थे, अब उतना संपर्क नहीं होता, फोन पर काम ज्यादा होने लग गया। तो नई विधि आई है ना, ये पर नई विधि थी नहीं। पहले के जमाने में कहा नई विधि थी, आजकल व्हाट्सएप, सूचनाएं व्हाट्सएप पर दे देते हैं, व्हाट्सएप पर सूचना दे देते हैं, पर उसमें व्हाट्सएप में उतना स्नेह नहीं दिखता ना। देखो ऐसा है कि आजकल संख्या ही बढ़ गई है ना व्हाट्सएप वालों की। भाई एक शाखा में 25 लोगों को व्हाट्सएप करते हैं, 25 लोग इधर बिखरे हुए हैं, यही सोच कहाँ जाएगा, कितना समय लगेगा, उसको तो समय भी नहीं है उसके पास जी। तो ये नई टेक्निक आई है, इसको उपयोग कर रहे हैं, इसमें क्या आपत्ति है आपको? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, बस नई टेक्निक का उपयोग कर रहे हैं। नहीं, लेकिन संपर्क कम हो गया है, ऐसा कहते हैं कई कार्यकर्ता। यदि संपर्क कम होता तो 58,000 संख्या कहाँ से हो जाती है? संपर्क से तो हुई है। ये बड़ी बात कहती, देख लीजिए जुगल किशोर जी ने, इसे कहते हैं संघ की सकारात्मकता। जो लोग ये कहते हैं कि संपर्क कम हो गया है, इनका कहना है कि यदि संपर्क कम हो गया तो 58,000 की संख्या आखिर कैसे हो जाएगी? बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसलिए केवल एक पक्ष मत देखिए, पक्ष दूसरा भी है। और हम लोग तो अक्सर कहते हैं ना कि दोनों ओर लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए। तो सकारात्मकता के साथ आप चीजों को लेंगे तो आनंदित रहेंगे, और यदि मन में किसी प्रकार की कुंठा रखेंगे तो सिवाय कष्ट के कुछ नहीं है। संगठन का काम सकारात्मकता से आगे बढ़ता है, अच्छी चीजें देखते जाइए, अच्छी चीजें ग्रहण करते जाइए। कहीं कुछ 19-20 लगता है तो उचित स्थान पर उसकी चर्चा करके उसका निराकरण का प्रयास भी किया जा सकता है, और सामाजिक संगठन इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। मोदी सरकार को लेकर बहुत से लोगों के मन में ये भाव थे कि अटल जी की जब सरकार बनी थी तो लोग सोचते थे कि पूर्ण बहुमत नहीं है, पूर्ण बहुमत आ गया, राम मंदिर बन गया, 370 में हट गई। अब आगे आप क्या देखते हैं? कोई मन की कोई ऐसी इच्छा है, यदि मोदी जी से मिलना हो या वहां तक संदेश पहुंचाना हो कि ये एक काम और हमारे मन का है, ये जल्दी से जल्दी हो जाए? देखिए, वैसे तो 4-5 काम। एक तो गो हत्या बंदी पूरी होनी चाहिए। अच्छा। दूसरा है
कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना। मुक्त करना चाहिए। दूसरा, तीसरा है कि संविधान की धारा 26 के अंतर्गत जो अल्पसंख्यकों के नाम पर छूट दे रखी है उनको शिक्षा देनी। वो हदीस पढ़ा सकते हैं, कुरान पढ़ा सकते हैं, जिहाद सिखा सकते हैं, बाइबल पढ़ा सकते हैं, ये कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, धर्मांतरण कर सकते हैं, जो कोई रोक नहीं है। लेकिन हिंदुओं को कोई छूट ही नहीं। हिंदुओं के साथ भेदभाव कैसे किया? जबकि प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि समानता सबके साथ होनी चाहिए। संविधान का नियम है कि समानता है, क्या समानता है? मुझे बताइए कि भेदभाव क्यों किया संविधान में? इसको समाप्त करना चाहिए। फिर जैसे अभी वक्फ बोर्ड का है, वक्फ बोर्ड का तो खैर सरकार ने कानून बनाया, वो चल ही रहा था, मैं कहना नहीं चाहता। लेकिन ये जो सरकारी जमीनों पर अधिकार कर रखे, जगह जगह मजारे बना रखी है, मस्जिदें बना रखी है, अनाधिकृत बना रखी है, इनको हटाना चाहिए। यदि हिंदुओं ने भी कुछ कर रखा है तो हिंदुओं को भी हटाना चाहिए। आप यानी सबको समानता का व्यवहार चाहते हैं तो करना चाहिए। अभी एक समाचार आया, वक्त बोर्ड को यदि इतनी छूट दे दी गई कि वो जिस जमीन पर हाथ रख दे वो जमीन उसकी है, तो भारत तो गुलाम हो जाएगा, सारी जमीन ही उसकी हो जाएगी। एक मद्रास में गांव, तमिलनाडु में एक गांव था जी, उस पूरे गांव को कहा वक्फ बोर्ड ने कि सारी जमीन हमारी है। उसे मंदिर भी था कि मंदिर भी हमारा। कोई मुसलमानों के जमाने में कोई वो गांव मुस्लिम क्षेत्र में हुआ रहता हो तो इसको क्या क्यों कहते हैं मुसलमानों के गांव है, जबकि रहते हिंदू है वहाँ जी, 90% हिंदू है वहाँ, 10% मुसलमान होंगे। वो हिंदुओं का मंदिर है पुराना। ठीक इसी प्रकार की स्थिति मैंने देखी रामगढ़ में, अलवर जिले में जो रामगढ़ है, वहां उपचुनाव में सर्वे के लिए गया तो एक गांव में ये पता लगा कि उस गांव में केवल 1 या 2 घर थे मुस्लिम समाज के, और कब्रिस्तान के लिए कई एकड़ जमीन जो है और वहां वो अलॉट कर रखी थी। उसको लेकर बाद में खैर विवाद भी हुए। तो कुल मिला के आप चाहते हैं कि ये जो भेदभाव है अल्पसंख्यक के नाम पर, ये समाप्त होना चाहिए। और कुछ संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को, फिर कार्यक्रम को विराम देंगे। मोदी जी को मैं यही देना चाहूंगा, जो बहुमत आया है और जो 2029 में चुनाव हुई लोकसभा, तब ये भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना है, ये हमको साकार करना। अब बढ़ भी रहा है, भारत का प्रभाव भी बढ़ रहा है जी। आप भी देख रहे हैं कि ट्रम्प है, उनकी कार है जगह जगह, तो आप देख रहे हैं कि भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। तो भारत विश्व गुरु का स्थान प्राप्त करे और मानवता का कल्याण करे, ये हमारी इच्छा है। तो भारत अखंड बने, पीओके भारत का अंग बने, पीओके जो है वो अखंड भारत का हिस्सा बने, अखंड भारत बने और साथ ही साथ भारत विश्व गुरु बने। लेकिन केवल विश्व गुरु बने ये भाव नहीं है। विश्व गुरु इसलिए बने जिससे जगत का कल्याण हो सके। सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो बात होती है वही बात आगे जाती है वसुधैव कुटुंबकम तक। और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ मंदिरों में सदियों से जो उद्घोष होते आए हैं, प्राणियों का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, इसी विचार को जीते हैं संघ के प्रचारक, इसी विचार को जीते हैं संघ के कार्यकर्ता। और आपने इस 1 घंटे के एपिसोड में निश्चित रूप से इन सब बातों को भी देख लिया होगा कि हमें न पद की चाह है, न प्रतिष्ठा की, न इस विश्व पर राज करने की चाह है तो केवल और केवल सर्वे भवन्तु सुखिनः की। और उसका रास्ता हिंदुत्व से होकर जाता है, उसका रास्ता हिंदू समाज के संगठन से होकर जाता है। क्या कहना है आपका इस एपिसोड पर? इस चर्चा में बहुत ज्वलंत विषय भी इसमें आए हैं। इंडोनेशिया हिंदू राष्ट्र बनने वाला है ऐसी भविष्यवाणी भी हुई है, तमाम तरह की चर्चा इसमें हुई है। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके अवश्य अवगत करवाएं। आपने इतना समय दिया हमारे को, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद आप बनाए रखिए। दर्शकों से कहना चाहेंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें। फिर मिलेंगे एक और नई शख्सियत के साथ, एक और ऐसे व्यक्तित्व के साथ जिनके पसीने से बढ़ा है संघ, जिनके संघर्षों से संघ मना रहा है शताब्दी। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।